स्वर्ग बना सकते हैं। पाठ 3 के लघु उत्तरीय प्रश्न 1 दो तरह का बताए हैं, तीसरा है ये भी आता है 1-1 नंबर का। आप लोगों को ये बता देना समझता हूँ, ये जानकर आप प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं प्रीत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। अब इसी में से आपको प्रश्न देगा 1 नंबर, केवल 1 शब्दों में उत्तर देना है। मान लीजिए प्रश्न नंबर 1, धर्मराज किसे कहा गया है? विकल्प लीजिए। पहला श्री कृष्ण, दूसरा विदुर, तीसरा युधिष्ठिर, चौथा धृतराष्ट्र, अब इन्हीं चारों में से एक सही है। अब आपको चुनना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि धर्मराज कहा किसे गया है। श्री कृष्ण, विदुर, युधिष्ठिर या धृतराष्ट्र। श्री कृष्ण गलत, विदुर गलत और धृतराष्ट्र बचे युधिष्ठिर। अब देखिए दूसरा, कृत का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर दूसरा का विकल्प। पहला सेवा, दूसरा यात्रा, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा खरीदना, 4 सेवा हो गया, यात्रा हुई, स्वतंत्र या खरीदना। ये जानना पड़ेगा। शब्दों के अर्थ पढ़ने पड़ेंगे। सेवा गलत, यात्रा गलत, स्वतंत्रता गलत, खरीद सही। लघु उत्तरीय प्रश्न देता है 1-1 नंबर का। यदि 10 दिया तो 10 नंबर आप ऐसे ही पा जाएंगे, 1 नंबर आपका इधर उधर नहीं होगा। फायदा इसमें इसका लाभ यही मिलता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए और 1 नंबर ले लीजिए आराम से। 1 रुपया दीजिए, 1 वोट दीजिए। तो ऐसे ही प्रश्न आएगा, उत्तर आपको देना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि इनके अर्थ कौन बताए। मान लीजिए कि एक शब्द का अर्थ अगर नहीं जानते हैं और उसमें से मान लीजिए कि दे दिया मुक्त का, मुक्त किसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया है? तो मुक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
या समीरण विकास किसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब विकास का मतलब ये मत समझिए कि विकास किसी का नाम है, वो विकास तो ये विकास, ये सब नहीं। विकास अर्थात उन्नति, विकास उन्नति को कहा गया है कि बाधा, बाधा यानी विघ्न, बाधा, बाधा यानी रुकावट, रुकावट रहित, बिना रुकावट का विकास होना चाहिए। ये है विकास। मुक्त, मुक्त यानी स्वतंत्र। प्रकाश का तो समझ ही रहे होंगे कि नाम नहीं, जय प्रकाश, राम प्रकाश, शिव प्रकाश ही नहीं है, केवल प्रकाश है। अब प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी, ज्योति। परस्पर, परस्पर का एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से। भूमि, धरती, धर्मराज, युधिष्ठिर, जन्मना, जन्म से। बाधा, रुकावट, आशंकाएं, संदेह, संदिग्धता, भय, संदेह, मान लीजिए संदेह। जीवन का समीरण, हवा, समीरण की जगह मान लीजिए लिख दिया पवन या लिख दिया मारुत, तो क्या करेंगे? अब कहेंगे कि उसमें तो समीरण था, इसमें तो मारुत आ गए। पर्याय जानिए, पर्याय पढ़ेंगे तो सब। यहाँ लिख दिया स्वतंत्रता, अरे ये तो उसमें था, ये तो मुक्त लिखा था, इसमें स्वतंत्र लिख दिया। प्रकाश की के स्थान पर ज्योति लिख दिया, रोशनी, तब भी समस्या। परस्पर, एक दूसरे से, तब कहेंगे कि ये भाई उसमें तो एक दूसरा लिखा ही नहीं था, ये कहाँ से, ये बुक में नहीं है, किताब में है नहीं। कृत का हमने बता ही दिया। रहित, बिना, दूर। अब बताइए कि इनमें देखिए, परस्पर, प्रकाश, समीरण, मुक्त, विकास, बाधा, रहित, आशंकाओं। जीवन का तो अब नहीं जानते होंगे तो पढ़ना ही मूर्खता है। जीवन किसको कहते हैं? यह धर्मराज हम बता चुके हैं, अभी भूल जाएंगे तो उसका समान, बराबर, सम यानी बराबर, समान यानी समान अधिकार वाले। निवासी, रहने वाले, जो वहाँ निवास करते हैं, रहते हैं, उन्हें निवासी कहते हैं। ये सब जानने के बाद ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो आपको मान लीजिए कि बदल दिया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। परीक्षा यानी मस्तिष्क का परीक्षण होता है, प्रयोग होता है, कितना जानता है। मान लीजिए लिख दिया, ज्योति किसके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया है। अब बताइए ज्योति किसके परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य मतलब समझते हैं? नहीं, प्रयोग। ज्योति किसके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया है, यानी परिप्रेक्ष्य माने लिए, किसके लिए प्रयोग किया है। तो क्या लिखेंगे? प्रकाश।
अब देखिए कृत, कृत खरीदना, क्रय, क्रय अर्थात खरीदना, विक्रय बेचना। तो ये देखिए कृत, क्रय, विक्रय, बेचना हो गया, विक्रय का क्रय हो गया। तो कृत और क्रय एक ही है, या खरीदना, तीनों एक ही है। कृत, क्रय, खरीदना, विक्रय बेचना, दोनों एक है। अब विक्रय की जगह विकृत मत न लिख दीजिएगा। विकृत मतलब होता है बिगड़ा हुआ, खराब, जर्जर अवस्था में। तो विकृत, यहाँ विक्रय है, बेचने का अर्थ हो, ये विकृत नहीं, बेचना हो, विक्रय होता है। ये ध्यान दीजिएगा। अगले इसी तरह के क्वेश्चन अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए विदा।